जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज लूसेंट बुक के हिस्ट्री का हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जो कि संबंधित है मगध राज्य के उत्कर्ष से। तो आज के इस सेशन में हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष में कौन कौन राजवंश आया था इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो मगध राज्य है, मगध राज्य पे जो अगर बोला जाए कि मगध राज्य पे सबसे प्राचीन जो वंश था ना, वह था आपके बृहद्रथ वंश। यानी कि देखिए, जो सबसे प्राचीन वंश था वह था बृहद, लेकिन इसकी कोई हमें जानकारी कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता है। इसकी जानकारी हमें रामायण और महाभारत जैसी किताबों से ही मिलता है। अतः यह इसको सबसे प्राचीन वंश नहीं माना जाता है। जो आपकी हर्यक वंश है, यहीं से गिनती होती है कि मगध राज्य के सबसे प्राचीन जो वंश है वह था आपके हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। अगर बोला जाए तो एक ट्रिक होता है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम हसीन मशूक सा, हसीन मशूक सा। ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्णव वंश और सा से सातवाहन वंश। ये सब क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्णव वंश और क्या चीज? सातवाहन वंश। तो चलिए हम लोग देखते हैं हर्यक वंश, यानी कि जो आपकी हर्यक डायनेस्टी है, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। क्योंकि इसको पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो अधिकतर जो राजा हुए ना, अपने पिता के हत्या करके ही वह सिंहासन यानी कि राजगद्दी पर बैठे थे, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अगर बात किया जाए कि इसमें शासक की जो क्रम है, तो वह थे आपके बिंबिसार, बिंबिसार के बाद है अजात शत्रु, और अजात शत्रु के बाद है उदयन, और सबसे अंतिम जो शासक थे इस वंश के वो थे आपके नागदशक, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि हर्यक वंश के जो फाउंडर यानी कि संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, और अंतिम राजा हुए नागदशक हुए। देखिए, जो बिंबिसार है यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक यानी कि फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी की अगर बात करें तो वो थे आपके बिंबिसार। यह 544 ईसा पूर्व में, सॉरी, हाँ, यह 544 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में क्या किए थे? मगध के गद्दी यानी कि मगध साम्राज्य पे, मगध के गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने अपना जो राजधानी था, जो हर्यक यानी कि जो बिंबिसार थे, इन्होंने अपना जो राजधानी था वह राजगृह बनाया था। राजगृह को ही ब्रजगृह कहा जाता है, ठीक है। और जो बिंबिसार थे ना, यह बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। और इन्होंने बौद्ध धर्म की सेवा हेतु एक राजवैद्य थे जिसका नाम था जीवक, अर्थात इन्होंने जीवक को भेजा था, है ना। भगवान महात्मा बुद्ध हैं, बुद्ध के सेवा के लिए उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है क्या कि महात्मा बुद्ध के सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो वह कौन थे? जीवक थे। बिंबिसार जो थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे, इन्होंने अपना राजधानी राजगृह को बनाया था। अगर बात किया जाए ना इनकी कार्य के बारे में, तो यह कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति में काफी ही ज्यादा अच्छे थे, और इन्होंने अंगराज को हराकर मगध में मिला लिए। जो अंगराज था उसको हराकर इन्होंने मगध में मिला लिए। और उसी समय एक व्यक्ति अवंती के राजा थे जिनका नाम था प्रधोत। तो प्रधोत जो थे ना वह अवंती के राजा थे। जब उनको क्या हुआ कि बहुत ही असहनीय बीमारी हो गया, है ना, लाइलाज बीमारी हो गया, पांडु रोग हो गया, जिस कारण उन्होंने प्रधोत को बचाने के लिए इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। यानी कि जो बिंबिसार थे ना, उसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, किसको? प्रधोत को बचाने के लिए। और प्रधोत क्या हुए? ठीक हो गए, और अंत में उन्होंने मगध की अधीनता स्वीकार कर लिया, अर्थात अवंती भी जो है मगध के अधीन हो गया था। क्वेश्चन पूछता है प्रधोत कहाँ के राजा थे? अवंती के। इनको बचाने के लिए किसको भेजा गया था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा गया था। अगर बात किया जाए ना तो जो बिंबिसार थे ना, इन्होंने अपना यानी कि इन्होंने अपना क्षेत्र वैवाहिक संबंध के द्वारा भी बढ़ाया था। ये वैसे लड़कियों से विवाह करते थे जिनके भाई नहीं है, और उनसे शादी करके जो वहां से जमीन मिलते थे उसे क्या करते थे? अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। तो इन्होंने अपना जो क्षेत्र है वह वैवाहिक संबंध से भी बढ़ाया था। जैसे इन्होंने
कौशल नरेश प्रसेनजीत के बहन महाकौशला से भी शादी किया। उसका वैशाली के चेतक के पुत्री चेलेना से भी शादी किया। उसके बाद मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से भी क्या किए थे, शादी किए थे। और जो बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दिया गया था। इसीलिए अजातशत्रु को कुनिक भी कहते हैं, पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिंहासन पाने के लिए अपने ही पिता का क्या किया था, खून कर दिया था। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगर बात किया जाए किसकी, अजातशत्रु के या कुशिक, इन्होंने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के शासक बने। और इन्होंने जो अजातशत्रु है ना, इनको प्रारंभ में यह जो थे प्रारंभ में जैन तथा बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म मानने लगे थे। इनकी एक मंत्री था, जो अजातशत्रु हैं, इनकी एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। इन्होंने वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली और वैशाली को जीतने के लिए इसने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। एक था आपका रथ मुसल और दूसरा था महाशिला कंटक। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसने 2 नए हथियार कौन कौन, रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। और 461 ईसा पूर्व में है ना, इनके पुत्र उडाइन द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। समझे, तो जो आपकी अजातशत्रु है उनकी हत्या उनके ही पुत्र उडाइन द्वारा कर दिया गया था। अजातशत्रु के समय ही पहली जो बौद्ध संगीति है हुआ था कहाँ पर, राजगृह में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। यानी कि फर्स्ट बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगृह में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप। अगर बात किया जाए किसकी, उडाइन की, तो जो आपकी उडाइन है ना, ये 461 ईसा पूर्व में अपने पिता किसकी, अजातशत्रु के हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इन्होंने पाटिल ग्राम की स्थापना किया था। जो उडाइन थे ना, इन्होंने पाटिल ग्राम की स्थापना किए थे और यह जैन धर्म के अनुयायी यानी कि जैन धर्म को मानने वाले थे। और जो उडाइन थे ना, इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र यानी कि पाटिल ग्राम पाटलिपुत्र लेकर आए थे। इस वंश की अगर बात किया जाए अंतिम शासक, तो इस वंश के जो आपके अंतिम शासक थे वो थे आपके नागदशक। देखिए, नागदशक के ही एक सेनापति थे जिनका नाम, नागदशक के ही एक मंत्री थे जिनका नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग ने ही क्या किया है, आपके नागदशक की हत्या करके और इस वंश को अंत कर दिया और इस वंश के जगह पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, यानी कि मगध पर शासन करने वाले जो दूसरा राजवंश था वो था आपके शिशुनाग वंश। तो देखिए, नागवंश या इसी को बोलते हैं शिशुनाग वंश। नागवंश या शिशुनाग वंश के संस्थापक हुए शिशुनाग। यह नागदशा का क्या था, अमात्य यानी कि मंत्री था। कौन, शिशुनाग। और इन्होंने अपना जो राजधानी था वैशाली को राजधानी बनाया। यानी कि जो शिशुनाग थे ना, इन्होंने अपना राजधानी कहाँ लेकर चले गए, वैशाली लेकर चले गए। और इनके बाद यानी कि शिशुनाग के बाद इस वंश के जो शासक हुए कालाशोक। कौन हुए थे, कालाशोक। और कालाशोक ने पुनः राजधानी कहाँ लेकर आए, पाटलिपुत्र लेकर आए। देखिएगा, यानी कि बिंबिसार के समय राजधानी था राजगृह, राजगृह से पाटलिपुत्र लेकर आए उडाइन। उडाइन क्या किया, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से पुनः वैशाली जो आपके शिशुनाग था, शिशुनाग कहाँ लेकर चले गए, वैशाली। और शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक, कालाशोक इसको लेकर चले गए पाटलिपुत्र। यानी कि इन्होंने क्या किया, पुनः राजधानी लेकर कहाँ चले गए, पाटलिपुत्र लेकर चले गए और वहीं से फिर पुनः इसकी शासन होने लगा मगध की। तो देखिए, जो आपकी कालाशोक थे, कालाशोक ने इसको क्या किया, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित किए। और कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यह हुआ था वैशाली में, जिसके अध्यक्ष थे सबकामी। यानी कि प्रथम जो बौद्ध सम्मेलन बौद्ध संगति हुआ था वह अशोक के समय हुआ था, अजातशत्रु के समय हुआ था। और दूसरे जो बौद्ध संगीति हुआ था वह कालाशोक के समय हुआ था। और तीसरे की बात करें तो वह अशोक के समय हुआ था। और चौथे की बात करें तो कनिष्क के समय हुआ था।
कुंडल वन में हुआ था, समझे। तीसरा जो हुआ था आपके पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वह कुंडल वन यानी कि कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, समझे। तो जो आपके इस वंश के जो अंतिम शासक थे ना, यानी कि जो आपकी नाग वंश है, शिशुनाग वंश है, इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे आपके नंदीवर्धन, यानी कि नंदी वर्मन जो थे ना इस वंश के अंतिम शासक थे। और नंदी वर्मन के बाद इस वंश को अंत करके आ गए नंद वंश, यानी कि नंद वंश जो थे इन्होंने क्या किए थे, शिशुनाग वंश को अंत कर दिए थे और उसके जगह पे नंद वंश की स्थापना किए थे। इसके जो संस्थापक यानी कि नंद वंश है ना, इसके जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद। महापद्म नंद के कई नामों से जाना है, जैसे उग्रसेन, पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहते हैं। वही अगर पुराण की बात करें तो एक छत्र कहा जाता है, वही पुराण में भी इन्हें एक रात कहा जाता है। यानी कि ये जो महापद्म नंद थे ना, इन्होंने क्षत्रिय किसको, क्षत्रिय को अंत करके सर्व छत्रांक के उपाधि धारण किए थे। और जो महापद्म नंद थे ना, इनको उग्रसेन पाली ग्रंथ में कहा जाता है। वही अगर बात करें इस वंश के जो अंतिम शासक थे, कौन, महापद्म नंद ने ही कालिंग में पहली बार नहर बनवाया था। अगर अंतिम शासक की बात करें ना, तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे यानी कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे आपके घनन। यह काफी ही ज्यादा क्रूर, अत्याचारी और विलास पूर्वक जीवन जीने वाला शासन था, है ना। इससे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, दारू शराब पीकर मगन रहता था। यह जो था ना घानानंद, यह सिकंदर के समकालीन था, और घानानंद के ही हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया और इसके जगह पे मौर्य वंश की स्थापना की है। और जब यहाँ पर यानी कि जब आपके मगध में शासन कर रहे थे घानानंद, तभी जो है सिकंदर ने इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध के राजा कौन थे, तो वह थे आपके घानानंद।